फिजिक्स को लेकर स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज्यादा डाउट रहता है और डर रहता है कि सर मेरे से सवाल नहीं बन रहे, किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को करना है, थ्योरी मेरी बन जाती है। और इसके अलावा बहुत सारे सवाल स्टूडेंट्स के मन में चलता है कि क्या मैंने जो पढ़ा है क्या सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। उन सारी चीजों के लिए जो जवाब है वो इस वीडियो के अंदर आप सभी को मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या CUT के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। मेनली मैं यहाँ पे बात करूंगा उन बच्चों की जो बोर्ड का एग्जाम लिख रहे हैं, जिससे उन सभी को इसके द्वारा बेनिफिट हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि यार ये जो सारी चीजें हैं इनको करने के बाद में एक एवरेज बच्चा भी एग्जाम के अंदर 90+ मार्क्स लेके आया है और ये चीज प्रूफ हुई है, तो उसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि यार देखो, जब भी आप सभी के सामने कोई चीज आती है, कोई भी चैप्टर आपने खोला, पहला चैप्टर खोला आपने, तो उसके डेफिनेशंस को आपको अपने पास लिख के रख लेनी है, क्योंकि डेफिनेशन से कई बार शॉर्ट सवाल जो आपके होते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं और वहां पे सीधे सीधे आप लोग बना पाओगे। सेकंड चीज होती है कि सर अगर मुझे डेरिवेशन से डर लगता है, डेरिवेशंस को करने का सीधा सिंपल फंडा है कि एक बार आप लोग क्या करिए, उस डेरिवेशन को देख देख के सॉल्व करिए और उसके बाद में दूसरी बार उस डेरिवेशन को कॉपी बंद करने के बाद में सॉल्व करिए और देखिए कहां आपसे गलती हो रही है। और उस डेरिवेशन को रिपीट मोड में करना है, एक बार कर लिया, 2 बार। सबसे बड़ी बात कि जब भी आप लोग डेरिवेशंस को कर रहे हो तो जो भी उसके अंदर सिंबल्स हैं उनके साइन साइड में लिखते जाओ कि भैया R है तो ये क्या है, V है तो V का मतलब क्या है, C है तो C का मतलब। क्योंकि यार जब बोर्ड के अंदर आप लोग पेपर लिखते हो ना, सबसे बड़ी बात जो होती है ना वो होती है पेपर प्रेजेंटेशन। जितना अच्छा आपका पेपर होगा, जितना अच्छा साफ सुथरे तरीके से आपने उसको लिखा होगा, उतना ही आप सभी को उसके अंदर बेनिफिट होने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर मुझे ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और उसके बाद में आप अपने आप को टारगेट दीजिए। टारगेट का मतलब कि सर मैंने इस वीक के अंदर ये चीजें करनी है, क्या मैंने इनको कवर किया या नहीं करना, मुझे इतनी डेरिवेशंस करनी थी वो मैंने कवर की या नहीं की, उन सारी चीजों पे आपको काम करना है। अब जैसे ही आप लोगों ने ये टारगेट कर लिया, फिर आपको आना है न्यूमेरिकल्स के ऊपर। अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की 2 अप्रोच है। पहली अप्रोच, आप लोग क्या करिए, कुछ सॉल्व्ड जो एग्जांपल्स होते हैं ना उनको करिए। सॉल्व्ड एग्जांपल से क्यों, क्योंकि देखो आपने यहां पे डेफिनेशंस को पढ़ लिया, आपने डेरिवेशंस को कर लिया, तो आपके दिमाग में सारी चीजें हैं कि सर किस तरीके से मुझे इसको देखना है। या फिर आप किसी टीचर को फॉलो कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आप सभी के कॉन्सेप्ट तगड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को किया। और दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है जो अनसॉल्व्ड होते हैं। अब इससे ये बेनिफिट होगा कि आप जब सवालों को करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, और जैसे ही कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा वैसे ही आप सभी को मजा आने लगेगा फिजिक्स में। और जब एक बार आपको फिजिक्स से प्यार हो गया, एक बार फिजिक्स में आप लोगों को मजा आने लगा ना, तो आप लोग खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे और सवालों को सॉल्व करने लगोगे। इसके बाद में फिर आप सभी को क्या करना है, PYQs की तरफ जाना है। अब PYQs को भी आप लोग जब सॉल्व करते हो ना, तो उसके लिए एक पेज आपको ले लेना है और उस पेज के अंदर आप सभी को जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसके अंदर देखो कि कौन सा टॉपिक है जो रिपीटिवली आता है, कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हो सकता है किसी सवाल से इस बार न्यूमेरिकल आया, पहले थ्योरी आई है, तो उससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि कौन सा हॉट टॉपिक है, कौन सा सबसे ज्यादा आपको करने की जरूरत है। उनको तो आप लोगों को छोड़ना नहीं है। अब इससे क्या होगा कि जब लास्ट मोमेंट पे, जब एग्जाम से पहले आप लोग पढ़ोगे, तो उस टाइम पे आपको पता रहेगा कि यार ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक्स को मुझे बहुत अच्छे से करना है, जिससे मैं एग्जाम के अंदर फोड़ के रखूं। आपको PYQs करना बहुत जरूरी है, और कम से कम ये मान के चलिए 5 से 6 साल जो पुराना हुआ है वो तो आपको देख के ही जाना है। जिससे क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस PYQs से सीधे सीधे उठ के आ जाते हैं, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है। इसके बाद में फिर आप लोगों का प्रैक्टिस करना। अब प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो यार, देखो आप सभी जानते हो मार्केट के अंदर बहुत सारे सैंपल पेपर्स मिल जाते हैं, तो उन सैंपल पेपर्स को लगाइए, एक अलार्म सेट करिए 3 घंटे का। जब आपका पेपर हो रहा है उतना ही ड्यूरेशन में आपको उसको सॉल्व करना है। अब उससे एक चीज पता लग जाएगी कि सर हमारी कौन से टॉपिक में कमजोरी है और कौन से टॉपिक में मुझे अच्छे से परफॉर्म करना है। अगर ये सारी चीजें मैं करता हूं ना, तो यार गारंटी देता हूं इस चीज की मैं कि आप लोग फिजिक्स को फोड़ के रख दोगे, फिजिक्स में कहीं दिक्कत आपको नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात दिमाग में बिठानी चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल्स के लिए जाते हैं, वाइवा के लिए, तो प्रैक्टिकल्स के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों के जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं ना यार, उन एक्सपेरिमेंट को ढंग से आप लोगों को करना है। एक एक चीज का मतलब आपको समझना है और उसके बाद में उनको नोट डाउन करना है। और याद रखिए पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लोग अच्छे से लिखते हो तो एग्जामिनर के पास कोई भी पॉइंट नहीं बचता है कि वो आप लोगों के मार्क्स को काट दे। तो इसलिए पेपर प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है आप सभी को।
और वाइवा के अंदर जो आपने डेफिनेशंस को पढ़ा है, जो डेरिवेशंस को किया है, बेटा उससे बाहर कुछ नहीं आता। वो नॉर्मल चीजें आप सभी से पूछते हैं और आप लोगों को फंसाने का काम करते हैं, क्योंकि उनको मार्क्स काटने और आपको मार्क्स उनसे छीनने। इसलिए अपने ऊपर इन चीजों पे काम करना है। जितनी चीजें मैंने आप सभी से बताई है, इनको अगर आप लोग इंप्लीमेंट कर लेते हो ना यार, तो फिर आप लोग ये मानिए कि फिजिक्स से प्यार आपको हो जाएगा और फिजिक्स से बहुत लगाव हो जाएगा। फिजिक्स डरने वाली चीज नहीं है, सिर्फ समझने वाली चीज है, सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है। जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे ना, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो इसलिए इन सारी चीजों को आप लोगों को इंप्लीमेंट करना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने पूरी वीडियो को देखा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनको फिजिक्स से डर लगता है, उन सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन सभी को भी फिजिक्स से प्यार हो जाए। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।